Welcome to Economics in Easy Way. Students, today we will start a new chapter, that is chapter number 6, Elasticity of Demand. इससे पहले हमने डिमांड चैप्टर कवर कर लिया, तो अगर डिमांड का चैप्टर वाला वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो जरूर कंप्लीट कर लें, यानी पूरा डिमांड चैप्टर जरूर कंप्लीट कर लें, फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे आए. ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं. कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? The elasticity of demand measures the responsiveness of the quantity demand of a good to change in its price of other goods and change in consumers income. इसका मतलब क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब देखिए, डिमांड में हमने पढ़ा कि अगर प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड डिक्रीज होती है, बट इसको हम यहाँ पे मेजर करते हैं. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस या मेजर द रिस्पॉन्सिवनेस कि प्राइस अगर इंक्रीज होता है तो डिमांड कितना डिक्रीज होता है. प्राइस अगर इंक्रीज होता है तो डिमांड कितना डिक्रीज होता है, रिस्पॉन्स क्या होता है उसका. इस चीज को हम यहाँ पे मेजर करते हैं, इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. और इसका रीजन क्या हो सकता है? टू चेंज इन इट्स प्राइसेस. अगर प्राइस चेंज होती है तो भी डिमांड चेंज होती है, या प्राइस ऑफ अदर गुड्स एंड चेंज इन, यानी कि प्राइस ऑफ अदर गुड्स में प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जैसे हमने आपको बताया था कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्सटीट्यूट गुड्स के केस में, तो इसको हम डीपली पहले ही कवर कर चुके हैं. एंड चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम, अगर इनकम चेंज होती है तो भी प्राइस कैसे रिस्पॉन्ड करता है, ये सब पता है कि अगर इनकम चेंज होती है तो डिमांड भी चेंज होती है. तो यहाँ पे हम इस चीज को मेजर करते हैं. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब कितना रिस्पॉन्ड करता है, रिस्पॉन्सिवनेस क्या होता है, कितना चेंजेस आता है, उसको हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, तो उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अब देखिए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या है, अब इसको हम बाद में टैकल करने वाले हैं. सेकंड है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब कि इनकम अगर चेंज होता है तो डिमांड में कितना चेंज आता है, उसको इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं. थर्ड है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स कि सपोज 2 गुड्स हैं, हमने सब्स्टिट्यूट गुड्स बताया था आपको, टी और कॉफी. तो कॉफी की प्राइसेस अगर इंक्रीज डिक्रीज होती है तो उसका इंपैक्ट इसके टी के डिमांड पे क्या आता है, उसको बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. मतलब कि दूसरी कमोडिटी के प्राइस पे इंक्रीज या डिक्रीज होने से टी के डिमांड पे क्या इफेक्ट आ रहा है, उसको बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अब देखते हैं फर्स्ट वाले पे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि प्राइस चेंज होने से उसकी डिमांड क्या कितनी चेंज होती है, उसको हम लोग मेजर करते हैं. ठीक है, तो ये इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अभी आपके सिलेबस में जो है 11th का उसमें नहीं है, उसमें जो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात की गई है. ठीक है, तो हम लोग देखते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? इट इज द डिग्री ऑफ चेंज इन डिमांड इन रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है कि अगर कमोडिटी की अपनी प्राइस चेंज होती है तो उसकी डिमांड में कितना चेंज आता है, उसको बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अब इसको मेजर कैसे करते हैं? मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अब इसके मेजरमेंट के भी बहुत तरीके हैं. एक्सपेंडिचर मेथड है. अब अपना जो यहाँ पे सबसे मोस्ट कॉमन मेथड होता है वो परसेंटेज चेंज मेथड होता है, इसको प्रोपोर्शनेट मेथड बोलते हैं, परसेंटेज चेंज मेथड, जो सिलेबस में बुक में भी है, और ये सबसे अच्छा प्रॉपर मेथड होता है, कॉमन मेथड है, तो इसको बोलते हैं परसेंटेज चेंज मेथड. परसेंटेज चेंज मेथड का फॉर्मूला जो है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी इसको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम रिप्रेजेंट करते हैं ईडी से. ये क्या है? ईडी. ईडी मींस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इसका फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. अब देखिए, इसका एक और फॉर्मूला बनता है. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को हम लोग लिख सकते हैं क्या? डेल्टा क्यू अपॉन क्यू अपॉन, यानी कि ये जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, यानी कि किसी चीज की क्वांटिटी डिमांड में क्या चेंज आया, तो उसको हम लोग बताएंगे कैसे. डेल्टा क्यू मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, अपॉन डेल्टा पी अपॉन पी. अगर इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, और इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई में ले जाते हैं तो ये जो होता है वो अपोजिट हो जाता है, P अपॉन डेल्टा P. ठीक है, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी.
अब इसको हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं, इसको फिर से हम लिख देते हैं डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा टी। अब इसको हम क्या करेंगे, अब डेल्टा और डेल्टा वाले को हम इकट्ठा कर लेते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी और इंटू पी अपॉन क्यू। तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा क्यू का मतलब क्या है, चेंज इन क्वांटिटी। डेल्टा पी का मतलब क्या है, चेंज इन प्राइस। पी का मतलब सिंपली प्राइस, क्यू का मतलब क्वांटिटी। अब देखिए ये चेंज इन क्वांटिटी हमको कैसे पता चलेगा कि चेंज इन क्वांटिटी कितनी है। जैसे सपोज प्राइस दी हुई है और क्वांटिटी दी हुई है कि प्राइस 10 है तो इसकी डिमांड 20 है। अगर इसकी प्राइस 20 हो जाएगी तो इसकी डिमांड 10 हो जाएगी। अब हमको चेंज इन क्वांटिटी डिमांड निकालना है, हमको क्या फाइंड आउट करना है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड जी। तो हमने बताया चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का फॉर्मूला क्या बताया, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू। तो हमको कैसे पता लगा, ये जो डेल्टा क्यू है इसका मतलब चेंज इन क्वांटिटी है। ठीक है, और यहाँ पे जो क्यू हमने बताया, ये क्यू जो है ये एक्चुअली क्यू जो है ये ओल्ड क्यू है, क्योंकि जब यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो दो क्यू दिखेगा ना कि ये भी क्यू है ये भी क्यू है। तो अगर हम इन दोनों में चेंज निकाल लें कि डिमांड में कितना चेंजेस आया, तो 20 से 10 पे गए तो डिमांड में कितना चेंजेस आया, 10। और हम क्या लेंगे, क्यू। तो क्यू कौन सी लेंगे, ये या ये, तो हम ओल्ड वाली जो होती वो लेते हैं, 20 इंटू 100। तो यानी कि कितना चेंज आया, 50% का। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे क्या मतलब हुआ, पी जो है अपना है प्राइस और क्यू जो है ये क्वांटिटी है बट ओल्ड क्वांटिटी है। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं, अगर कोई भी प्राइस है, जैसे ये 10 है और फिर 10 से 15 हो गई, तो 10 से 15 हो गई तो इसमें कितना का चेंजेस आया, 5। तो 5 का चेंज आया, तो ये हो गया अपना डेल्टा, और पहले था 10 तो 10 इंटू 100, तो ये कितना होगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा 50%। बताने का बात इसमें सिर्फ इतना है, क्या है कि जो क्वांटिटी है यहाँ पे P जो है ये ओल्ड प्राइस, Q जो है ओल्ड क्वांटिटी, डेल्टा Q मीन्स चेंज इन क्वांटिटी एंड डेल्टा P मीन्स चेंज इन प्राइस। तो इसका हम यूज करके आगे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसका यूज है इस फॉर्मूले को लर्न भी करना। तो इसके लिए हम दोनों फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ईडी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस का भी, और दूसरा जो अपना फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला अपना है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, ये वाला डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। तो ये दोनों मेथड हम दोनों फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं। सबसे ज्यादा फॉर्मूला यही वाला यूज होता है।